अगर आपने हिंदी में 1084वें की माँ, चक्रव्यूह, न्यूटन, बस्तर, द नक्सल स्टोरी जैसी फिल्में देखी हैं, तो एक मराठी फिल्म इस हफ्ते रिलीज हुई है, घात। मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर देखें। इसकी वजह यह है कि अभी तक हम जो फिल्में देखते आए हैं नक्सल पर, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्शन या फिर इमोशन से भरपूर फिल्में हैं, जिनकी मैंने आपसे जिक्र किया है जिनका। लेकिन ये जो फिल्म है घात, ये इनसे बिल्कुल अलग है। बहुत हद तक जो है ये उस सन्नाटे को बताती है जो नक्सल प्रभावित एरिया होते हैं, जहां पुलिस लगातार इस घात में रहती कि कब नक्सलियों को दर दबोचे और नक्सलियों के बीच अपनी क्या समस्याएं होती है। लगता ज़रूर है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके बीच के रिश्तों का तनाव कैसा होता है, कैसे वो लोग होते हैं जो उनके बीच फंस जाते हैं लेकिन वो फिर निकलना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर जिनको कि नक्सलियों को ख़त्म करने का जिम्मा दिया गया है, कैसे वो जिम्मा जो है टारगेट में बदल दिया जाता है। तो ये फिल्म जो है, जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बता सकता, मतलब सिर्फ इतनी ही आप समझ लीजिए कि एक अफसर जो है जिसको जो अपने परिवार को छोड़कर नक्सल एरिया में रह रहा है। ये कहानी महाराष्ट्र में बसी हुई है, तो महाराष्ट्र के नक्सल एरिया से वो जब बाहर जाना चाहता है तो उसके सामने ये टारगेट है कि या तो किसी को मारे, किसी नक्सली को, या किसी को सरेंडर कराए और वो वापस अपने घर लौट जाए। दूसरी तरफ जो नक्सली है वो नक्सलियों के बीच से जो है जाना चाहता है, निकल कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। और तीसरी तरफ एक आदिवासी जो बहुत इनोसेंट है, कैसे इन दोनों के बीच में पिस जाता है। सिंपल कहानी। इसके डायरेक्टर हैं छत्रपाल निवाने। बहुत सुंदर स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्शन भी बड़ा सधा हुआ है। एक तय स्पीड के साथ ये फिल्म चलती है, उसमें ऐसा नहीं कि कभी बहुत ऊपर चली जाएगी, कभी बहुत नीचे आ जाएगी, या अचानक कभी इमोशंस पैदा हो जाएंगे। जैसे एक नदी होती है, आपको लगता है कि ऊपर ऊपर ठहरी हुई है, मगर वो अंदर अंदर बह रही होती है। ये फिल्म कुछ उसी तरह की है। और इस फिल्म को जो है इंटरनेशनली भी काफ़ी एक्लेम किया गया है। कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ये फिल्म गई है। इंडिया में भी जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है, काफ़ी सराहा है। तो ये अलग तरह की फिल्म है। अगर आप हिंदी फिल्मों के दर्शक हैं और रीजनल फिल्में भी देखते हैं, तो ये ऐसी फिल्म है जिसको कि रिकमेंड किया जा सकता है। इस फिल्म की एक खास बात जो मुझे लगी, डायलॉग्स बहुत कम है, जो हैं तो बिल्कुल एकदम धीरे धीरे बोले जा रहे हैं, सधे हुए ढंग से, एक नॉर्मल बातचीत जिस तरह की होती है। और लोगों ऐसे माहौल में जहाँ पूरा नक्सल एरिया है, जहाँ जंगल ही जंगल हैं या जहाँ नदी है, यही तो लड़ाई है। इन जंगल, नदी और पहाड़ में कैसा सन्नाटा होता है, अगर आप गए होंगे तो निश्चित रूप से आप उसको महसूस किया होगा आपने। वो जो सन्नाटा है वो आपको इस फिल्म में महसूस होता है, इसकी कहानी को देखते हुए। इसके किरदार जो है, आप देखिए कि भले ही वो चार लोगों के बीच में है, लेकिन जैसे ही वो उनके बीच से अलग होते हैं, उनके आसपास आपको लगता है कि बेहद अकेले हैं। चाहे वो पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर हो, चाहे वो व्यक्ति जो नक्सली बना है, या वो आदिवासी जो जंगल में रह रहा है, जिसके न माँ है न पिता है। उसकी नदी से दोस्ती, वो कहता है कि इस नदी ने, ये नदी मेरी माँ है, मैं इस नदी से पैदा हुआ हूँ, उसका कोई भी नहीं है। किस तरह से पुलिस वाला उसका दोस्त बनता है। दोनों की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है और कई जगह पर वो आपको पोएटिक मालूम होती हैं। इसी तरह से जो नक्सली है वो नक्सलियों के बीच फंस तो गया, लेकिन वहाँ किस तरह से कैडर वाली समस्या और किस तरह का वहाँ भ्रष्टाचार है, फिल्म उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाती, इशारों इशारों में। लेकिन ऐसा होता है कि जो लोग शुरुआत में आंदोलन के नाम पर इस तरह के मूवमेंट्स में जुड़ जाते हैं, वो बाद में बाहर आना चाहते हैं, उनको रियलिटी जो है वो दिखाई देती है। यहाँ जो नक्सली है, उसके माँ बाप को जो है पुलिस ने गांव में घुसकर, उनके घर में घुसकर मार दिया था, तो वो नक्सली बन गया। फिर उसने पुलिस वालों को मारा और उसको लगा कि उसका बदला पूरा हो चुका है, और एक समय के आगे वो उस मूवमेंट में आगे नहीं जाना चाहता है, वो लौटना चाहता है। उसकी जिंदगी में एक औरत भी आती है, वो औरत जिसके आदमी को उसने खुद मारा है। अब वो उससे प्यार करने लगता है, वो चाहता है कि वो उस औरत के साथ अपना घर बसा ले। तो ये मोमेंट्स हैं एक फिल्म में, दरअसल ये मोमेंट्स हैं, और बहुत धीरे धीरे कहानी जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती है। इस कहानी को देखते हुए आप इसके साथ जुड़ जाते हैं। धीमी धीमी यात्रा चल रही। कई बार जैसे कि होता है कि मान लीजिए आप बस में बैठे हो और आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं और दूर आपको एक सीनरी दिखाई दे रही है, तो ये फिल्म आपको वैसा भी एहसास कराती कि आप चुपचाप बैठे हुए आप इसको देखते जाइए। इसमें कोई शोर शराबा नहीं, बहुत नेचुरल है चीज़ें। इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है, इसको जिस तरह से एडिट किया गया है, ये वाकई एक अच्छा सिनेमा है। अगर आप रीजनल सिनेमा देखते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि छत्रपाल निवाने की इस फिल्म को आप देखें। एक्टर्स ने भी यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। मराठी फिल्मों के कलाकार हैं, मराठी थिएटर के कलाकार हैं। जितेंद्र जोशी, मिलिंद शिंदे, जनार्दन कदम, सुरुचि आदरकर, धनंजय मंदोकर, तो ये कलाकार हैं। और आप देखेंगे कि बिल्कुल
उन किरदारों में दिखते हैं। हिंदी फिल्मों जैसा मामला नहीं है कि हीरो जो है वो किसी को भी बना दिया, उसको नक्सली बना दिया या हीरोइन को पुलिस ऑफिसर बना दिया। यहाँ जो कैरेक्टर है आपको लगता है कि हाँ ये सचमुच वही हो सकते हैं। तो ये नक्सल पर बनी आम मसाला फिल्मों जैसी नहीं है, अलग तरह की फिल्म है। इसका स्क्रीन प्ले कसा हुआ है, डायरेक्शन अच्छा है। फिल्म आप देखेंगे तो आपको सिर्फ देखने का एहसास नहीं होगा, महसूस करने वाला एहसास भी जो है इस फिल्म में होगा। अगर आप मराठी फिल्मों के दर्शक हैं, अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं, घात को अगर आप देख चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं जैसा आपसे कह रहा हूँ, फिलहाल तो ये थिएटर्स में लगी है, आने वाले दिनों में किस OTT पर आएगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको अपनी बकेट लिस्ट में जोड़ लें, जो फिल्मों वाली बकेट लिस्ट होगी। ये जो फिल्में आपको देखनी है आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग फिल्म है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो अच्छी रीजनल फिल्में हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात करते रहें। ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।